हेलो बच्चों, अगेन आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कविश क्लासेस में। तो आज आपके लिए मैं एक उस पर जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ग्राफिकली हमने बताया था इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ग्राफिकली मतलब क्या होता है। और हमने उसके कुछ ग्राफ्स बना के देखे थे मोस्ट जनरल फॉर्म के, जो हमारे मोस्ट जनरल फॉर्म होती है उसके ग्राफ बनाए थे। उसमें थ्री केसेस थे। एक ग्राफ था जिसमें इंटरसेक्टिंग द पोल ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग हो रही थी। ठीक है, तो आज हम उस पर एक क्वेश्चन लेके आए कैसे हम इनको इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है लाइंस या पैरेलल है या फिर कोइंसाइड है। तो उस पर आज डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दिस इज द दीज आर द लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली इस वाली लाइन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और फिर इंडिविजुअली इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ही कार्टेशियन प्लेन पे। तो लेट्स टेक x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो सिंपली आपको बताया इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन अदर टर्म ऑफ वेरिएबल की वैल्यू में हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे हम x का वैल्यू निकालें यहाँ से, x इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस वाई। ठीक है, तो ये एक स्टेप आपको इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक टेबल बनाते हैं। टेबल जिसमें हम क्या करेंगे, ये x ऊपर ऊपर कहीं पे रख सकते हैं x, तो मैक्सिमम 4 पॉइंट इसके हम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो y क्या है हमारा, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो डिपेंडेंट है। मींस y की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी रखेंगे तो हम x की वैल्यू इसी के रेस्पेक्ट में हमें मिलेगी। तो जैसे हम सपोज करते हैं y की वैल्यू हम रखते हैं सबसे पहले 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे, x इक्वल 10 माइनस 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा 10, ऑब्वियस। तो x का वैल्यू 10 आ गया। अब y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, तो हमें x का वैल्यू अब रखते हैं 1 रखते हैं y का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं 10 माइनस 1 दैट इज 9। x की वैल्यू 9 है तो 9 रख देंगे। अब इसके बाद y का वैल्यू -1 रख लेते हैं। तो उस केस में क्या आएगा, x का वैल्यू चेक करते हैं 10 माइनस -1 10 प्लस 1 दैट इज 11। x का वैल्यू 11 आ गया, 11 रखती है। ठीक है, अब y का वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 10 माइनस 2 10 माइनस 2 हो जाएगा x का वैल्यू। इसमें आप पुट करके आप चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 8। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y के क्या पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स को आपको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं इसको, या एक काम करते हैं हम, ये इस लाइन के हमने ये पॉइंट ले लिया, ऐसे इस लाइन के ले लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 आपके पास है। तो सिमिलरली x का वैल्यू y के टर्म में आप फाइंड कर सकते हो 4 प्लस वाई। इसके लिए भी आपका एक टेबल बना लो, इसमें भी आपको x रख दीजिए, पॉइंट रख दीजिए। तो मोस्ट एट मोस्ट 4 पॉइंट्स आपको इस पे चूज करने हैं, फाइंड करने हैं। तो y का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं तो कितना आएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4 y का वैल्यू 1 रखते हैं तो दैट इज y का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। सिंपली y का वैल्यू -1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, चेक करो। x का वैल्यू 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो ये these are the 4 points in this equation and this equation। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इस पे लाइन पे शो करते हैं। ये हम लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। और इस पे देखते हैं ग्राफिकल मतलब ग्राफिकली ये कैसे, हमारे पास 3 केसेस थे, इंटरसेक्टिंग थे, पैरेलल थी लाइंस और कोइंसाइड थी। तो उसको देखते हैं। तो 1 2 x पे एटमोस्ट कितना चलना,
इधर तो 6 और यहाँ पे 11 प्लस में, तो 11 तक आप यहाँ पे इसको मार्किंग कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, एक्स पे माइनस में कोई वैल्यू है नहीं है, वाई पे देखते हैं, वाई पे एटमोस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन कितनी वैल्यू है, दैट इज 2 1 एंड 2, और नेगेटिव में एटमोस्ट -1। तो इस तरह से हमने कर ली। तो पहले फर्स्ट लाइन का हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स पे 10, पॉजिटिव एक्स पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वाई पे 0 मीन्स यहीं पे हमारा पॉइंट, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। एक्स पे 9, तो एक्स पे 9, वाई पे 1, दैट इज दिस पॉइंट। आपको चेक करना है वाई पे और एक्स पे इक्वल रहना चाहिए। एक्स पे 11 और वाई पे 8, वाई पे 2, सॉरी एक्स पे 11, वाई पे एक्स पे 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और वाई पे -1, सॉरी -1, दिस पॉइंट। ठीक है, एक्स पे 8 यहाँ पे, वाई पे 2, दैट इज ये। तो ये आपको क्या हो रही है, ये एक थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। तो आपने इस ये पॉइंट मिले और इन पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं और देखते हैं ये लाइन किस तरह की रहती है। तो simply we can see this line are sharply linear, सीधी लाइन है। इस पे आप इसका नाम लग सकते हो, इस इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बेटा, 10। इस इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया जो इस तरह का हमारा दिख रहा है। अब करते हैं इस वाली लाइन का। तो x पे 4, 1 2 3 4 एंड y पे 0, दैट इज यहीं पे ये पॉइंट मिल गया। फिर x पे एटमोस्ट 5, 1 2 3 4 5 और y पे 1, तो दिस पॉइंट। उसके बाद x पे 3 और y पे -1, दिस पॉइंट। फिर उसके बाद हमें क्या करना, x पे 6, 1 2 3 4 5 6, y पे 2 प्लस में, तो ये हमारा पॉइंट मिलेगा। तो इसको मिलाते हुए आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब इस लाइन का आप क्या कर सकते हो, इस लाइन का रखते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए एक ये पॉइंट है जिसपे ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी हो, केस फर्स्ट हो गया है, केस फर्स्ट हो गया। सॉल्यूशन क्या होंगे इसके, सॉल्यूशंस होंगे यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज graph of pole intersecting at a point, that is यूनिक पॉइंट। एक यूनिक पॉइंट पे हमारा क्या इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसकी हमने नेचर बता दिया, इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक होंगे। और सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट क्या होगा, ये सिस्टम होगा। तो इस तरह से हम इसके सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। फिर इस तरह से किसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ही ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एट अ वन पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको इस ऐसे क्वेश्चनों से डील करना है। ग्राफ को देख के, जैसे आपको ये ग्राफ
ड्रॉ करके देखा तो हमारा क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी देखो कंडीशन से भी चेक करते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बिना विदाउट ये सब किए आप एक मैंने बताया था वो कंडीशन, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे मैं उसको यहाँ पे बताता हूँ, कंडीशन हमारे पास क्या थी उसे चेक करते हैं। कंडीशन थी A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो A1 कितना है यहाँ पे, A1 1 है, क्लियरली दिख रहा है, और A1 1, A2 1, B1 कितना 1 और B2 -1। तो देखो क्या हो रहा है, 1 और -1 आ रही है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू बोथ ऑफ ईच। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमने क्या बोलेंगे कि इसके जो सॉल्यूशन होंगे यूनिक होंगे, क्योंकि ये कंडीशन इसकी फॉलो हो रही है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसलिए कंडीशन के थ्रू भी आप इसका नेचर का पता लगा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, यूनिक होंगे, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों से आप डील कर सकते हो। तो ये था आपका एक फर्स्ट के एक केस पे ये क्वेश्चन था यूनिक सॉल्यूशन पे। इसके सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन हो रहे हैं। तो लगे बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो ये चैप्टर, ये जो कॉन्सेप्ट था इसका जो एप्लीकेशन था किसका, यूनिक सॉल्यूशन निकालने का बाय द ग्राफिकली, तो ये आपका फिनिश हो चुका है। तो अगले वीडियो में आपके लिए एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो दूसरा इस पे केस है, उस पे एक एक्सरसाइज, उस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और सो थैंक यू वेरी मच।